Good morning everyone. In today's class we will discuss about the 5 kingdom classification of living organism. As you all know, in previous class we have discussed that we have divided living organisms into 5 kingdoms. These are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. क्लास जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले से प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासीफाई किए हैं. वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मोनेरा. और सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे. दे आर मोस्टली प्रोकैरियोटिक. मोनेरा जो है उस किंगडम की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक होते हैं. दे आर यूनिसेलर. वो यूनिसेलर भी होते हैं. दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस. उनका कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है. मे और मे नॉट हैव सेल वॉल. उनमें सेल वॉल होती भी है और नहीं भी. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक. और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है और साथ ही साथ हीटरोट्रॉपिक भी होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. Next is Protista. The organisms of kingdom Protista are eukaryotic, unicellular and mostly aquatic. जो प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होते हैं बेटा? यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी वाटर में रहने वाले होते हैं. सम हैव सीलिया और फ्लैजिला. और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा में क्या होता है? कुछ में सीलिया होता है, कुछ में क्या होता है? फ्लैजिला होता है. विच हेल्प देम इन मूविंग एंड जिससे क्या कर पाते हैं बेटा? वो जो मूव करने में उनको हेल्प करता है. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक. और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है और साथ ही साथ क्या होता है? हीटरोट्रॉपिक भी होता है. मतलब दोनों हो सकता है. मतलब ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हीटरोट्रॉपिक भी हो सकता है. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है एल्गी का, तो एल्गी बेटा क्या है? एल्गी ऑटोट्रॉपिक है. ठीक है. नेक्स्ट इज फंगाई. द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम फंगाई आर यूकैरियोटिक. जो फंगाई जो किंगडम है उसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? यूकैरियोटिक है. दे आर यूनिसेलुलर. वो यूनिसेलुलर एक ही सेल होता है उनमें, और मल्टी सेलुलर. मतलब दोनों हो सकते हैं. जो फंगाई है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये अपना खुद नहीं बनाते हैं. इसीलिए ये क्या होते हैं बेटा? हीटरोट्रॉपिक होते हैं. दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एज फूड एंड सो आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स. ये अपना खाना किससे लेते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. इसलिए इनको मतलब इनकी जो रिलेशनशिप होती है इनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं. और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप. ठीक है. सम ऑफ दैम लिव इन एसोसिएशन विद एल्गी. और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो किसी संग एसोसिएशन में रहते हैं, एल्गी के संग एसोसिएशन में रहते हैं. दे आर कॉल्ड लाइचेंस. और उनको क्या बोला जाता है? लाइचेंस बोला जाता है. इनके एग्जाम्पल है यीस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, एगारिकस, लिचेंस और एक्सेट्रा. और ये इनके इसके एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट, एस्परगिलस, पेनिसिलियम और एगारिकस एंड लिचेंस. ओके. नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है वो है प्लांटी, यानी कि प्लांट्स. दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैविंग सेल वॉल. ये क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और इनमें क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है. दे यूज़ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस. और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं. किस चीज़ के लिए? खाने को बनाने के लिए. और प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप. और जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं वो सभी इस ग्रुप में आते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस. दे आर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. और सारे जो प्लांट्स हैं वो प्लांटी किंगडम में आते हैं और इनको भी 5 अदर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. इनमें सबसे पहले थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ओके. उसके बाद हमारा जो लास्ट किंगडम है वो है एनिमेलिया. दीज इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स विदाउट क्लोरोफिल एंड सेल वॉल. दे आर हीटरोट्रॉप्स. ठीक है. जो किंगडम एनिमेलिया इसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? मल्टी सेलुलर हैं,
साथ साथ यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है और सेल वॉल भी होती है। और ये क्या होता है बेटा, मतलब सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब ज़रूर नहीं, सॉरी, बेटा इनमें मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, मतलब क्लोरोफिल और सेल वॉल बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्या होंगे, हेटेरोट्रॉप्स होंगे। इनको भी 10 अदर ग्रुप्स में बांटा गया है, वो है पोरीफेरा, कॉलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। मतलब एनिमेलिया जो किंगडम है उनको भी हमने 10 अदर ग्रुप्स में बांटा गया है, वो है पोरीफेरा, कॉलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इन 10 क्लासेस में इसको क्या किया गया बेटा, बांटा गया है। और यहाँ पे आपका जो किंगडम का क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो प्लांट्स की जो किंगडम है, मतलब उनकी जो ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।